जैनूर में लोग पकड़े गए उसमें बीजेपी से ज्यादा टीआरएस के लोग हैं। ये क्या हो रहा है? टीआरएस इस पे खामोश क्यों बैठी है? अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है। वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे फिर आपको। अगर 110 घरों पर हमला हुआ है तो 110 एफआईआर इशू होना वहां पे। जब तक आप हाथियों को जेल को नहीं भिजाएंगे, मुस्तकबिल में फिर गड़बड़ होगी। एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, अच्छे लोगों का अगर तकर्र हुकूमत करेगी, कोई भी पावर में रहो, मगर आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो हमसे हो सकता, हम लोग 36 लाख की रकम उनको रिलीफ फंड से दे रहे हैं और हमने पूरे मुतासरीन का नाम, उनका बैंक का अकाउंट नंबर मंगाकर डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर। प्रोग्राम के तहत ये था कि कल मुबीन साहब और रियाजुल अफंदी एमएलसी साहब जाकर वहां पर ये फूड रेशन किट बांटेंगे 1000 के करीब, मगर वहां के एसपी ने इजाजत नहीं दी। और जैनूर के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूं कि जावेद साहब ने भी उस पर तबसरा किया है। जैनूर के जिम्मेदारों ने जब मुझसे बात की, 10-15 मिनट के अंदर मैंने डीजीपी को बोला और कंटिन्यूस 2-3 घंटे तक उस दिन जब ये वहां पर हमले किए जा रहे थे एक मॉब के जरिए, मुस्लिम अक़लियत के मसाजिद को, घरों को, मोटरसाइकिल गाड़ियों को, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था। और फिर उसके बाद 2 स्कूल में, एक मदरसे में बच्चे फंसे हुए थे। आपने कहा, मैं फौरन डीजीपी से बात किया और अल्लाह का करम हुआ कि हम उनको हिफाजत के बहिफाजत उनको वहां से निकाल सके। उन बच्चियों को स्कूल के और मदरसे के तालिब इल्म थे। फिर अब उनकी बाज़ाब्तारी का मसला है तो मजलिस के जो रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके जरिए से हमने 36 लाख रुपये, शायद 119 दुकानें हैं ना मुस्ताफ, 119 दुकानें हैं, 119 दुकानें, 44 दुकानें, मोटरसाइकिल है और 11 घर है। इन तमाम को हम, जो हमसे हो सकता, हम लोग 36 लाख की रकम उनको सैंक्शन के 36 लाख की रकम रिलीफ फंड से दे रहे हैं और हमने पूरे मुतासरीन का नाम, उनका बैंक का अकाउंट नंबर मंगाकर डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि उनको रास्त उनके अकाउंट में जा रहा है। तब तक शायद हम लोग 30 लाख जमा करें, एक 2-3 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। प्रोग्राम के तहत ये था कि कल मुबीन साहब और रियाजुल अफंदी एमएलसी साहब जाकर वहां पर ये फूड रेशन किट बांटेंगे 1000 के करीब, मगर वहां के एसपी ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि कल बंद मनाया जा रहा था या आज बंद मना रहे वहां पर, तो बहरहाल जो आज है तो ठीक है, हम 1-2 दिन के बाद फिर ये लोग जाएंगे। तो हमारी हुकूमत से यही हमको कहना है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो जैनूर में लोग पकड़े गए उसमें बीजेपी से ज्यादा टीआरएस के लोग हैं, है ना? आप देखे होंगे, क्या आपको मालूम होगा ये क्या हो रहा है? टीआरएस इस पे खामोश क्यों बैठी है? अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है। वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे फिर आपको, फिर वेटिंग में रहेंगे आप। तो ये चीजें हो रही है वहां पर। तो हुकूमत का काम यह है कि वो, मैं बार बार चीफ मिनिस्टर को, हम परसों खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब का रस्म इजरा हुआ, उसके बाद मौलाना शाह जमाल रहमान साहब के, उनके तमाम जो जिम्मेदारान हैं, उनके जो मुतफदीन हैं या उनके शागिर्द हैं, वो 6 रुकनी मेंबर आए थे। मैं सीएम को बोला कि बैठिए, ऑफिस में बैठे। रेवंत रेड्डी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त दिए, पूरा बैठकर उनसे हम पूरा बात किए, ये है, ये चीज हो रही, ये चीज हो रही और इसको करना चाहिए। तो रेवंत रेड्डी भी बोले कि मैं एक आईजी को वहीं बिठा के रखा, एडिशनल डीजी महेश भगवत को भेजाया हूँ। हमारा उनको बोलना यह था कि जो पुराना आदिलाबाद है, जो पुराना करीम नगर है, जो पुराना रंगारेड्डी है,
जो पुराना महबूब नगर के इलाके हैं, जहां पर एक तारीख है, जहां पर वक्तन फौक्तन कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, उन मुकामात पर आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर तकर्रुर करो। ना वो इन मुसलमानों का साथ दे, ना दूसरे मजहब का साथ दे, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, किसी की जान को नुकसान ना हो, किसी के दुकान को नुकसान ना हो, किसी के घर को नुकसान ना हो। अब हर कोई एक मॉब को लेकर आकर दुकानों को जलाएगा, मस्जिद पे हमला करेगा, ये ठीक नहीं है ना। ये तो हुकूमत का इकबाल मुतासिर होता है इससे, और इसके पुलिस के ताल्लुक से लोगों में एतमाद कम हो जाता है कि भाई पुलिस की मौजूदगी में सब हो रहा है। तो एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, अच्छे लोगों का अगर तकर्रुर हुकूमत करेगी, कोई भी पावर में रहो, मगर आवाम को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक वहां पर कपड़ों की दुकान है जयनूर में, पूरी दुकान 3.5-4 करोड़ की बर्बाद हो गई। माने आदमी रोड पे आ गया, घर में नुकसान, मस्जिदों पे नुकसान। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह जयनूर में कि मस्जिद में हमला करे तो पहले जाकर क्या करे, वो जो क्या बोलते हैं सीसीटीवी का वो रहता है डब्बा, डीवीआर लेके भाग रहे ये जालिम लोग। मैंने इनको मालूम, वो लेके भाग गए तो हमारा रिकॉर्डिंग नहीं आएंगी। अच्छा, जो जयनूर की पुलिस को मैं ये बताना चाह रहा हूं, अरे जो आदमी पेट्रोल ला के दिया उसको तो पकड़ो, तुम एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिख रहे उसका? अगर 110 घरों पर हमला हुआ है तो 110 एफआईआर इशू होना वहां पे। 11 घर को नुकसान हो तो 11 घर के एफआईआर इशू होना। कितने गाड़ियों का नुकसान हो, 44 गाड़ी मोटरसाइकिल नुकसान हो, उसका एफआईआर इशू होना। खाली 6 ये क्या बैलेंसिंग कर रहे आप? एफआईआर इशू होना, हम मुतालबा करते जयनूर के एसपी से, मजाक है क्या ये? एफआईआर इशू होना। अब तो नया कानून में तो आपको एफआईआर इशू करने के लिए आपको टाइम भी दिया कि हमारे एफआईआर को इशू करो आप। जब तक आप हाथियों को जेल को नहीं भिजाएंगे, मुस्तकबिल में फिर गड़बड़ होगी। और जयनूर में तो 3-3.5 महीने से तनाव चल रहा था वहां पे। तो ये हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप इसको देखें। चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, तो इन सब बातों को सुने और उन्होंने बोले कि आप फिक्र मत करिए, आप लोग जो बोले। फिर चीफ मिनिस्टर बोले कि थोड़े दिन के बाद फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की मुतासिर होती है फसादात से, गड़बड़ से। मैंने कहा बिल्कुल, हम भी मानते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को भी कोई गड़बड़ हो। इसीलिए तो जब गणेश विसर्जन आया तो हम अपने इस जलसे को 1 हफ्ता पीछे कर लिए। मीलाद कमेटी के लोगों को बोले कि भाई जुलूस आप बाद में निकालिए, शहर का अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तेलंगाना का अमन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम बार बार हुकूमत से बोल रहे कि किसी का भी मजहबी त्योहार हो, आप रूट बनाइए, रूट पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अब तो पुलिस वाले खुद अपने कपड़ों के ऊपर कैमरा लगा सकते हैं, आप फॉलो करिए उनको। जो बदमाशी कर रहा हो उसको आप केस बुक करो, उसके ऊपर आपके पास अब तो वो एविडेंस भी कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकता है। जो नया कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, वीडियो एविडेंस प्रूव हो सकता है, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था।